नमस्कार, मैं हूं मांगीलाल जाखड़, बोल मरुधरा, राजस्थान। मैं उड़ो हूं आज बीकानेर जिले रे डूंगरगढ़ रे तहसील डूंगरगढ़ के रीडी और बीघा गांव में। यह है बीघा की ऐतिहासिक शौर्य भूमि, जहां पर वीर बीघा जी महाराज ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। साथियों, ये धरती है राजस्थान की वीरों की, ये धरती है सूरमाओं की, ये धरती है संतों की। ये धरती हमेशा संत सानिध्य में रही है, वीरता की रही है। तभी तो इस धरती के बारे में कहावत है कि न अटे हीरा निपजंत, न मोती उपजंत, सिर कटिया धड़ लड़े व सूरा निपजंत। उसी सूरवीरता का परिणाम है, प्रमाण है कि वीर बीघा जी महाराज ने 1211 में वीर बीघा जी महाराज जाखड़ जाजपुर में पैदा हुए थे। राव महन जी के घर में पैदा हुए थे। राव महन जी बहुत बड़े जाखड़ जागीरदार थे, लेकिन आप शुरू में बहुत अच्छे बाली अवस्था में बड़े विद्वान और शस्त्र के जानकार थे। और एक समय ऐसा आया कि ब्राह्मणी की गायों के खातिर उन्होंने बाहर चढ़ गए और बाहर चढ़े और बाहर चढ़ने के बाद में उन्होंने राठों से बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राठ हजारों की मात्रा में थे। वीर बीघा जी महाराज ने उचित रण कौशल का परिचय देते हुए हजारों राठों को तलवार से गर्द करते चले गए और धरती पूरी लाल हो गई। और उनका बलिदान, वीर बीघा जी महाराज का बलिदान जो 1246 में हो गया। मतलब 35 वर्ष की आयु में उन्होंने वीर गति प्राप्त की। और उनके बाद में जाखड़ कुल के वो एक सूरमा है, जाखड़ कुल के लिए लोक देवता है, जाखड़ कुल के लिए कुल अवतार है और संपूर्ण दुनिया उनको मानती है। वैसे मेरा साथियों कहना है कि देवता, संत, सूरमा कभी किसी जाति के नहीं होते, वो हमेशा दुनिया के पालनहार होते हैं, दुनिया को तारणहार होते हैं। वीर बीघा जी महाराज लोक देवता है और लोक देवता की ख्याति आज भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक और कामरूप से लेकर द्वारिका धाम तक है। राजस्थान अलवर के बहरोड से लेकर बाड़मेर के शिव गागरिया तक जितने भी जाखड़ बंधु है सब वीर बीघा जी महाराज के अनुयायी है। और यहाँ हर साल में यात्रा और जात देने के लिए आते हैं। जाखड़ परिवार की बहुत बड़ी गहरी आस्था है और दुनिया के सब लोग वीर बीघा जी महाराज को मानते हैं। मेरे साथ है जसवंत जी भारती, जो आप बाड़मेर के नर्मदेश्वर मठ के मठाधीश हैं और इन्होंने विक्रम संवत 58 और 59 में यहाँ तपस्या की थी। आज आप बाड़मेर की धरा पर रह रहे हैं, पूज्य संत है और वीर बीघा जी महाराज के अनन्य भक्त है और इनकी कही हुई बात हमेशा सत्य साकार होती है। साथियों, इस धरती हमेशा के लिए वीरों की रही है, धरती सूरों की रही है। तभी तो किसी ने कहा था कि आगे ऐसे दानी हुए, वचन मुख से छूट गा, धन धान छोड़ने, राज किला छोड़ने उठ गा, अमर रहेगी बाता उनारी, जो इंदर घटा जो बूट गा। वह मेरे संतों की धरती और सूरमाओं की धरती, मैं नमन करता हूँ वीर बीघा जी महाराज की इस पावन धरती को। और आज दादाजी महाराज का जागरण है बीघा गांव में और कल बहुत बड़ा मेला भरा जाएगा। साथियों, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये उन वीर की कहानी है, उन सूरवीर की कहानी है जिनका सिर कटने के बाद में धड़ लड़ी थी। इतिहास में गाड़े के भोमिया जी और पंद्राज भाटी जो जैसलमेर के थे, उनकी धड़ की पूजा पाकिस्तान सिंध बाहुलपुर में होती है और शीश की पूजा भारत में होती है पंद्राजपुरा में। और उनके बाद में वीर बीघा जी महाराज सर्वोच्च श्रेणी के युद्ध वीर है, रणवीर है, जिनका सर कटने के बाद में धड़ लड़ी थी, महापीथल का वरदान प्राप्त हुआ। दुनिया में एक जाखड़ कौम ही ऐसी कौम है जो पृथ्वी के पुजारी है, धरती माँ के पुजारी है। जब वीर बीघा जी महाराज रण कौशल में उनका सर हट रहा था, सर अलग हो रहा था धड़ से, तो महापृथ्वी ने हाथ निकाल के कहा था कि मेरे बेटे, मैं तेरे खातिर हाजिर हूँ, तू लड़। पहले से ज्यादा तेज में वीर बीघा जी महाराज लड़े और राठों को धूल चटाई और गायों को आजाद करवा कर उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। नमन करता हूँ मैं इस धन्य धारा को, नमन करता हूँ वीर बीघा जी महाराज की धारा को।